हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे एक बार जल्दी से बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ जी टीम, गुड इवनिंग। कैसे हो जी आप सभी लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है जी? प्लीज़ मुझे एक बार चैट में बताएं।
सो दोस्तों जल्दी से अपने पर्सन्स को, जितने भी हमारे इस मंथ के नए एएस हैं और जितने भी लीडर्स हैं, तो आप सभी को जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लें ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट करें। क्योंकि आज का जो सेशन है वो सेशन आज प्रिंसिपल के ऊपर होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रिंसिपल्स है ना को शेयर करूंगा, जिन प्रिंसिपल को यूज मैंने किया और मैं इस सिस्टम में यहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना। सेम वही प्रिंसिपल जेकर आप लोग सेम फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग सिस्टम में 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी अपने नए पुराने दोस्तों को, जो हमारी टीम का पार्ट है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर है, जो सिस्टम मैनेजर है ना, तो सभी को जल्दी से जल्दी आप इनवाइट कर लियो ताकि हम इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा जी, कितने पर्सन आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है जी आज के सेशन के लिए? मुझे लग रहा है सभी एक्साइटेड है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने नए एएस को इनवाइट कर लो ताकि हम इस सेशन को स्टार्ट करें। तब तक आज की ड्रिंक है ना खत्म कर देता हूं। आई होप आप सभी लोग यूज करते होंगे, पूरे दबा के यूज करते होंगे, क्योंकि यही अमृत है जिस अमृत ने मुझे जहां तक पहुंचाया है। चाहे मेरी फैमिली की हेल्थ है, चाहे फाइनेंशियली कंडीशंस आज जो भी है ना, तो जो भी सारा कुछ है इन्हीं प्रोडक्ट के कारण है ना। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे होगे। और इन दिनों आप सभी को पता है कि जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो सभी के लिए सबसे जरूरी तो ये है, पैसा बाद में, लेकिन प्रोडक्ट पहले। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन हेल्थ जो है बहुत जरूरी चीज है। लेकिन हम स्वस्थ है ना, गुरबानी में भी लिखा हुआ सबसे पहले है ना, सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, है ना। तो पहले हमें हेल्थ बड़ी जरूरी होती है जी। सो दोस्तों आज के सेशंस को मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। माई सेल्फ सतनाम सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जितने ज्वाइन पर्सन है पुराने एएस सभी लोग जानते होंगे, है ना। मेरा नाम सतनाम सिंह है। और इस सिस्टम की बात की जाए तो 3 साल का समय मुझे हो चुका है सिस्टम में काम करते हुए। एज ए मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, है ना। और आप सभी को पता है कि आज का जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है ना, लगभग 1 लाख रुपए के करीब मैं मंथली यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, है ना। तो सभी लोगों का सपना होता है, सभी लोग चाहते हैं कि हम भी ऐसी इनकम एंजॉय करें, हमारे पास भी एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल हो, हमारे पास भी एक अच्छी गाड़ी हो, है ना। सभी लोगों का ड्रीम होता है। लेकिन वही चीज है, कहीं ना कहीं हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, है ना। उसका कुछ कारण होते हैं ना। तो मैं आप लोगों के सामने आज आप लोगों के साथ वही टिप्स शेयर करूंगा, वही प्रिंसिपल शेयर करूंगा जिन प्रिंसिपल को यूज करके मैं जहां तक पहुंचा हूं, है ना। आप सभी ने मेरे बारे में सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा, है ना। आप सभी ने सुना होगा कि सर पहले 17 साल फोटोग्राफी की है, एक बिजनेस था, स्टेबल बिजनेस था, उस बिजनेस को छोड़ के इस बिजनेस में आया, है ना। तो 17 साल एक साइड निकाल दो, 3 साल का समय मुझे जहां पर हो चुका है, इस सिस्टम में 3 साल का समय हो चुका है। और 3 साल के अंदर अंदर आज मैंने हजारों लोगों की लाइफ चेंज करने में कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत योगदान है ना। उस भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अपने साथ साथ लोगों की भी हेल्प कर पा रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में ग्रो होने के लिए ना। तो बहुत अच्छा सिस्टम मिला 3 साल पहले। क्यों इस सिस्टम में आया? क्योंकि फैमिली में हेल्थ चैलेंज थे, हेल्थ चैलेंज काफी ज्यादा थे। प्रोडक्ट के बारे में बताया गया तो उन प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद मार्केटिंग प्लान बताया गया। मार्केटिंग प्लान जब मैंने देखा उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि हाँ इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जेकर मेहनत की जाए,
है ना, क्योंकि जहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, ये जो सिस्टम है ना, जहां पर मेहनत करनी पड़ती है, ये कोई स्कीम नहीं है कि रातों रात आप अमीर हो जाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। आज आप जिन भी सीनियर्स को देखते हो, जिन भी लीडर्स को देखते हो, चाहे वो 20 साल की एज में 1 लाख कमा रहा है, चाहे वो 20 साल की एज में 15-20 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, उसके पीछे सारे का सारा जो मेन चीज है वो है मेहनत, है ना। और मेहनत कैसे करनी है, जो आप लोगों के साथ मैं प्रिंसिपल्स शेयर करने जा रहा हूं, है ना, उन प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है अगर आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो कौन कौन चाहता है जी एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल, कौन कौन चाहता है कि आप भी एक अच्छी इनकम तक पहुंचो, आपके पास भी एक अच्छा लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, कौन कौन चाहता है जी, प्लीज मुझे चैट में बताएंगे आप। तो सभी चाहते हैं जी। ओके, तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ जो प्रिंसिपल शेयर करूंगा, आप लोगों ने उनको नोट डाउन करना है। आप लोग अपने पास अपनी डायरी और पेन जरूर रखो, है ना, ताकि जो जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। कहते हैं लिखी हुई चीज आज से 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद भी आप देखोगे ना तो सेम रहेगी, लेकिन सुनी हुई चीज दूसरे दिन तीसरे दिन भूल जाता बंदा, है ना। तो लिखना बड़ा जरूरी है जी, है ना, क्योंकि जब मैं सिस्टम में आया था तो मुझे बताया गया कि आप अपने गोल सेट करो, आप गोल लिखो अपनी दीवार पे, अपनी डायरी पे, जहां पर भी आप लिख सकते हो, जहां पर आपको हर रोज दिखाई देते हैं वो गोल्स लिखो। मैंने गोल्स लिखा था कि 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है। मैंने गोल्स लिखा था कि 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी 15 लाख की गाड़ी, मेरा सपना था एक ब्लैक कलर की गाड़ी लेना, एक लग्जरी गाड़ी लेना। सो मैंने जो लिखा था वो सारा कुछ पॉसिबल हुआ, सारा कुछ अचीव हुआ, है ना। और मैं अकेला जहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे साथ आज कितने लीडर्स है जो ऐसे ही लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो लिखना बड़ा जरूरी है ना। तो आप नोट डाउन करें हर एक चीज को, जो जो आप लोगों के साथ मैं आज बातें शेयर करूंगा, है ना। तो कैसे आप लोगों ने इस बिजनेस को करना है, उन सभी चीज आज आप लोगों के साथ मैं क्लियर करूंगा, है ना। कैसे कैसे आप लोगों ने काम करना है, एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा कि मैंने कैसे किया है। जेकर आज मैं 1 लाख की इनकम तक पहुंचा हूं तो उसका जो रास्ता है वो क्या रास्ता है, क्या सीक्रेट है मेरे 1 लाख की इनकम तक पहुंचने का। या फिर मेरी टीम में जो लोग 1 2 2 3 3 जो भी आज हमारी टीम में पैसा कमा रहे हैं वो कैसे पहुंचे हैं, उन सभी ने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है गाइस, सभी ने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है ना। तो स्टार्ट करता हूं जी आज के सेशंस को मैं, है ना। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिनके इस मंथ लेवल अचीव हुए हैं, जिन्होंने ने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, जिन्होंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है। हमारी टीम में इस मंथ 3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी हो, आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी के साथ उन लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने सुपरवाइजर लेवल डन किया, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ओंकार जी, मिस्टर गणेश जी एंड मिस्टर अरुण जी, जो कि मेरे जहां से 3,000 किलोमीटर दूर वो काम कर रहे हैं, मतलब पंजाब से 3,000 किलोमीटर दूर वो काम कर रहे हैं, और ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर फॉरएवर के प्रोडक्ट भी कंपनी नहीं पहुंचाती, वो प्राइवेट कोरियर से अपना खुद का उन्होंने बिजनेस, है ना, स्टेबल किया, खुद की मैनेजमेंट खुद बनाया, सारा सिस्टम बना के उन्होंने काम किया ना। तो इतने दिक्कतों के बावजूद, चैलेंजों के बावजूद, कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने 32 सीसी के साथ अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। हमें 25 सीसी चाहिए होते हैं गाइस सुपरवाइजर के लिए, उन्होंने 32 सीसी के साथ अपना सुपरवाइजर किया। तो उन लोगों को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही ग्रो होते जाओ। आपको भगवान जहां तक आपका ड्रीम है, जहां तक आप सोचते हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वहां पर आपको 100% वो ऊपर वाला, वो परमात्मा पहुंचाएगा, जेकर आप ऐसे ही मेहनत करोगे, है ना। तो जो जो चीजें उनको मैंने सिखाई है वहां तक पहुंचने के लिए, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, है ना। वही सीक्रेट आप लोगों की मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला सीक्रेट क्या है, सबसे पहला सीक्रेट है जी इस सिस्टम का सक्सेसफुल होने के लिए, कि आप लोगों को पहले तो क्लैरिटी करनी पड़ेगी गाइस।
कुछ पॉइंट्स है प्रिंसिपल के, पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिन पॉइंट्स को जब आप लोग इन पॉइंट्स को लिखते हो और इनको फॉलो करते हो तो आप सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्लैरिटी कीजिए जी सिस्टम की, फॉरएवर की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको खुद की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या आप इस सिस्टम के क्या काबिल हो, क्या सिस्टम आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां पर आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं वो इस सिस्टम से पूरे हो सकते हैं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, खुद की क्लैरिटी करो, फॉरएवर की क्लैरिटी करो, है ना, तो तब जाके आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है डिसीजन। मैंने जहां पर बहुत से लोग देखे हैं, मुझे 3 साल का समय हो चुका है गाइस सिस्टम में, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो दूसरों के डिसीजन से काम करते हैं। उनको किसी ने बोल दिया काम करने के लिए तो कर लिया, नहीं तो नो, है ना। दूसरों की गाड़ियां, दूसरों के चेक देख के उनको देखने के बाद डिसीजन ले लेते हैं, अपना खुद का स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होता, है ना। गाइस आप लोगों को सबसे पहले खुद का डिसीजन लेना है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन। आप सोच के देखिए, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा 3 साल पहले, तो ऑलरेडी मेरी इनकम बहुत अच्छी इनकम थी, क्योंकि मैं 17 साल से फोटोग्राफी कर रहा था गाइस, फोटोग्राफी का बिजनेस कर रहा था, उसके साथ मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम था, कंप्यूटर रीपरचेज सेलिंग का काम था, बहुत अच्छी इनकम थी। लेकिन उस इनकम को क्यूट करके मैं इस बिजनेस में क्यों आया, तो मेरा कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक सिर्फ डिसीजन लेते हैं, एक लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाले हो, आप लोग इस बिजनेस को करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब आपको जरूरत पड़ती है गोल सेटिंग की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, गोल सेटिंग। मुझे जब स्टार्टिंग में बोलते थे मेरे अपलाइंस, मेरे सीनियर्स की गोल सेट करो, तो मैं बोलता था जी गोल क्या होते हैं, मैंने तो कभी, मैं क्योंकि हमने इतना ज्यादा कभी सुना ही नहीं गोल सेट किए जाते जैसे, है ना, सारा कुछ पता ही नहीं था हमें, हमें नहीं पता था गोल्स को लिखना पड़ता है। लेकिन जब मेरे सीनियर्स बोलते थे गोल सेट करो, लिखो, हम बोलते थे यार लिखने से क्या होगा। लेकिन गाइस लिखने से बहुत पावर है। मैंने लिखा था कि 31 मार्च, है ना, मार्च को मैंने मैनेजर लेवल डन करना है, तो मैंने, मेरा हुआ उसी दिन हुआ, मैंने 9 मंथ में मैनेजर लेवल डन कर लिया था। 9 महीने लगे थे मुझे मैनेजर लेवल तक पहुंचने के लिए, और 1 साल के अंदर अंदर मैं 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर चुका था इस सिस्टम में, क्योंकि मैंने अपना गोल सेट किया हुआ था। मैंने गोल सेट किया हुआ था कि जितनी इनकम मैं पहले वाले बिजनेस से ले रहा हूं, उतनी इनकम तक तो मैं 1 साल के अंदर जहां पर पहुंचना है ना। तो गोल सेट करो, आपके ड्रीम्स है, टारगेट है ना, उनको आप, आपका क्या एम है, जो भी आपके गोल्स हैं उनको लिखो, है ना। से गोल सेटिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम जब गोल सेट करते हैं एएस का, हमें पता होता है 2 महीने में एएस करना है, तो एएस करने के बाद हमें नेक्स्ट गोल सेट करना है। जैसे आज 1 तारीख, आज सेट करो अपना गोल कि नेक्स्ट आप सुपरवाइजर तक का पहुंचने वाले हो, कब पहुंचोगे सुपरवाइजर तक, है ना, तो उसका गोल सेट करो। स्किल सेट, अभी बिजनेस करना है, आप लोगों को स्किल्स की बड़ी जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने करना है अपना 80% काम सीखने को लगाना है, 80% आपने सीखना है, स्किल्स को सीखो, जितनी भी स्किल बिजनेस के लिए चाहिए, चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल है, जितनी भी स्किल्स आपको जरूरत है, उन स्किल्स को लो, उन स्किल्स को सीखो। जब स्किल सेट आपके अंदर आएगा, स्किल्स बहुत ज्यादा आएगी, तब जाके आप ग्रो होंगे, है ना। तो उसके लिए एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके लिए जितने भी एक्सपीरियंस है ना वो लेना आपको पड़ेगा, तब आप जाके स्किल सेट के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद सारा कुछ हो गया, गोल सेट हो गए, उसके बाद एक्शन लेना बड़ा जरूरी है गाइस, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन लो काम करने का, है ना, ऐसा नहीं कि आपने गोल सेट कर लिया बैठ के सोचते रहेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपको काम भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है एक दिन कर लिया, 2 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी, चौथे दिन कर लिया, ऐसा नहीं होएगा। कहते हैं कि जेकर आप एक घड़ा भरना ना आपने, जेकर आप उसमें एक बूंद भी डालते हो लगातार, तब भी भर सकता है। जेकर आप एक बूंद आज डाल दो, एक हफ्ते के बाद डाल दो, तो पूरी जिंदगी चाहे आप लगे रहो कहीं नहीं भर सकता। एक बूंद डालोगे सूख जाएगा, है ना। लेकिन जेकर लगातार आप उसमें एक एक बूंद डालते हो, तो गारंटी है कि वो भर सकता है। ऐसे इस बिजनेस में होता है, आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, तब जाके आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इंप्रूवमेंट, जितनी भी आपको लगता है कि आपको में ये कमी है, उसको चेक करो। आप बैठ के हर रोज बैठो, देखो कि आप में कौन सी कमी है, आपको कौन सी चीज नहीं आ रही है, कि आपको प्लान करना नहीं आ रहा, क्या जो भी आपके अंदर कमी है उसको आपने इंप्रूवमेंट हर रोज करनी है, थोड़ी थोड़ी।
उसके बाद फोकस्ड होके काम करना गाइस, फोकस्ड होके। एक घोड़ा होता है ना, उसके कानों के ऐसे साथ में ना लगाए होते हैं पट्टे, क्यों लगाए होते हैं? ताकि वो घोड़ा फोकस्ड होके सामने देखे, उसका जो ध्यान है ना वो इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सामने होके अपने जो उसका टारगेट है उस पे उसका ध्यान केंद्रित हो, तब जाके फोकस होता है। तो आपको करना है ना, आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? आपका फोकस्ड होना चाहिए आपके लेवल पे, आपके टारगेट पे, आपके फैमिली के ड्रीम, अपने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना ना, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए कि मैंने अपने माता पिता को 1 साल के बाद क्या देना है। मैंने इस दिवाली पे मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा कि दोस्तों कितनी दिवाली निकल गई आपकी जिंदगी में से? बोलते जी जितनी हमारी एज है उतनी तो निकल गई होगी। मैंने बोला जी आज तक आपने अपनी फैमिली को क्या गिफ्ट किया? कुछ भी नहीं। इस बार क्या आपका टारगेट है? कुछ भी नहीं। तो गाइस मैंने उनको ये चीज बताई थी कि पिछली दिवाली को मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मैंने अगली दिवाली को अपनी सिस्टर्स को ये चीज देनी है, अपनी फैमिली को ये देनी है। तो मैंने फोकस्ड होकर काम किया, मुझे पता था कि मैं वहां पर तभी पहुंच सकता हूं अगर मैं फोकस्ड होकर काम करूंगा। तो हमेशा फोकस्ड होकर काम करो, है ना, एक फोकस होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फॉरएवर लिविंग के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जिन प्रिंसिपल्स को मैंने फॉलो किया, जिन देखिए आपको कभी भी लगे ना कि आपका काम कहीं धीमा चल रहा है, आपको लगे कि आपके दिक्कत आ रही है कोई काम में, तो आप उन प्रिंसिपल्स को उठा के देखना, इन प्रिंसिपल्स को लिस्ट को उठा के देखना, एक ना एक प्रिंसिपल आप मिस कर रहे होगे, वहीं पर आप उसको सही कर लो, आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है? पहला प्रिंसिपल बोलता है नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी काम आप करते हो लाइफ में, जेकर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं ना है तो आप उससे मैंने फोटोग्राफी सीखी तो मुझे फोटोग्राफी की नॉलेज थी, मुझे हर एक कैमरे की नॉलेज थी, मुझे फोटोशॉप की नॉलेज थी, मुझे हर एक चीज की नॉलेज थी कि मैंने अपने बिजनेस को कैसे करना है, कैसे फोटोग्राफी करनी है। तो इसीलिए नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है। जब इस बिजनेस को भी करते हो ना तो आपको 4P बहुत जरूरी है। 4P की नॉलेज आपने लेनी है। पहली पी प्रोफाइल, दूसरी पी प्रोडक्ट, तीसरी पी प्लान, चौथी पी पॉलिसी। प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग की जो प्रोफाइल है वो कैसी प्रोफाइल है ना। आपको पता होनी चाहिए प्रोफाइल क्यों जरूरी होती है, क्योंकि देखिए आपने इस बिजनेस में आके अपना करियर चूज किया, आपने करियर बनाना है, तो आपको ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, जिसकी जड़ें मजबूत हो। तो फॉरएवर की प्रोफाइल आपने नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज बड़ी जरूरी है जी, प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, आप अपनी फैक्ट्री भी लगाते हो ना, वहां पर कौन सी चीज बन रही है उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दुनिया में आज तक कोई बिजनेस नहीं है बिना प्रोडक्ट के। तो आपने जहां पर खुद तो प्रोडक्ट बनाना नहीं है, लेकिन जो आपके पास प्रोडक्ट है जिसका व्यापार कर रहे हो आप, जहां पर सेल नहीं करनी लोगों के घर घर जाके, आप कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है वो प्रोडक्ट के साथ ही काम करता है ना, लेकिन उसको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद होता है प्लान। प्रोडक्ट अपने पास है, प्लान, पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएगा मार्केट में आपका प्रोडक्ट, कौन सा तरीका है वो पैसे आने का और प्रोडक्ट जाने का, तो उसके लिए होता प्लान। प्लान की नॉलेज आपको A to Z होनी चाहिए कि कहां से आपको कितना पैसा आएगा, कौन सी जगह से आपको कितने कितने परसेंटेज आएगी। उसके बाद होती है जी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी। आपको पॉलिसी के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी ऐसी चीज है अगर आप पॉलिसी को रीड नहीं ना करते तो आपको दिक्कत परेशानी भी आ सकती है काम करने में, क्योंकि पॉलिसी आपको रीड करनी बहुत जरूरी है। एक एक चीज पता होनी चाहिए कौन सी पॉलिसी आपको कहां पर काम आएगी, है ना। तो पॉलिसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, दूसरा प्रिंसिपल है ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर 80% आपका काम, 80 से 90% काम सीखने का है। काफी लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, आते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं दिन रात। आपने गाइस सीखना है पहले, 90% काम सीखने का है। हमने गलतियां की हुई है एक्साइटमेंट में, बता के अधूरी नॉलेज दे दे के मतलब इतना खराब किया, हमारे पास नॉलेज तो थी नहीं। तो इसीलिए सीनियर्स बोलते थे कि पहले सीखो, काम को सीखो, उसके बाद करना है। 90% सीखना है, 10% हमारा काम बचता है जो, उसमें से 8% ट्रेनिंग, सॉरी 90% काम फॉरएवर ने हमारा प्रोडक्ट का किया हुआ है, बन रहा है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, डिलीवरी, जो भी सारा कुछ है वो कंपनी ने किया हुआ है। उसमें से 10% में से 8% सीखना आपने, ट्रेनिंग्स लगवानी है। 2% काम आपका सलाह देने का। सलाह क्या देनी है जी, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो अपने आगे शेयर कर देना है। प्रोडक्ट का अच्छा लगा तो प्रोडक्ट शेयर कर दिया, बिजनेस अच्छा लगा तो बिजनेस शेयर कर दिया, यही तो काम है हमारा, है ना। तो आपने हर एक ट्रेनिंग,
कम से कम 20 टाइम लगानी है, 20 बार तो लगानी है। काफी लोग है बोलते जी ये ट्रेनिंग तो पहले भी लगाई थी हमने, सेम ही ट्रेनिंग है। गाइस हर एक ट्रेनिंग में एक पॉइंट ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, जो पॉइंट आपको पता नहीं वही पॉइंट आप सुनने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। तो कहते हैं कि ट्रेनिंग तब तक लगवाओ जब तक वो वाली ट्रेनिंग खुद ना देनी स्टार्ट कर दो। जब तक आप खुद ट्रेनिंग देने के लायक नहीं ना बन जाते तब तक उस ट्रेनिंग को लगवाना स्टार्ट कर दो। लगवाते रहो, चाहे एक बार चाहे 100 बार। मैंने कम से कम पता नहीं एक ट्रेनिंग कितनी कितनी बार लगवाई हुई है, 100 बार है ना, ऐसे लगाई हुई है 3 साल में। हमने तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये ट्रेनिंग पहले लगी हुई है जी मैंने लगवानी है ना। तो हमेशा ट्रेनिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, ट्रेनिंग लगातार लगवानी है। उसके बाद हमारा काम लिस्ट बनाएगा। आपने नॉलेज ले ली, बिजनेस स्टार्ट करना है ना, कैसे करना है जी, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। देखिए एक बैंक मैनेजर जब बैंक में जाता है, जब उसकी पोस्टिंग होती है किसी बैंक में, तो सबसे पहले क्या करता है वो बंदा, सबसे पहले लिस्ट देखता है, अपने कस्टमर की लिस्ट कितने अकाउंट है इस बैंक में, है ना, तो सभी कुछ चेक करता है। तो आपने भी लिस्ट बनानी है, कम से कम लिस्ट होनी चाहिए आपकी, है ना। और उस लिस्ट को हमेशा ऐड ऑन करना है ना। जैसे जैसे आपकी लिस्ट में से प्रोस्पेक्ट आप इनविटेशन आप प्रेजेंटेशन होती जा रही है, जैसे आगे प्रिंसिपल में आएगा, तो आपने डेली उस लिस्ट में ऐड ऑन भी करनी है। लिस्ट कहां से आ सकती है, लिस्ट आपके फोन में चेक करो जी, कितने नंबर आपके फोन में, कम से कम आपके फोन में 200-250 नंबर होगा, सभी के नाम लिखो। उसके बाद फेसबुक से कितने फ्रेंड मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम से कितने फ्रेंड मिल सकते हैं, उसके बाद कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, है ना, रिश्तेदारी में फ्रेंड, उसके बाद जहां पर मासी है, जो भी आपकी रिश्तेदारी है वहां पर कितने लोग जो जानते होंगे आपको, सभी के लिस्ट में नाम लिखो, सभी के नाम लिखने आपने ना। लिस्ट आपकी जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा बिजनेस होएगा गाइस। उसके बाद आपने करना है इनविटेशन। अभी लिस्ट बन गई, लिस्ट बनने के बाद इनवाइट भी तो करना है बंदे को, तभी तो बिजनेस शेयर करोगे। हम गलती क्या कर देते हैं जी, कई बार स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, फॉरएवर किया जी मैंने स्टार्ट, हमारे ये प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा। गाइस आपने ये चीजें कभी भी शेयर नहीं करनी है स्टार्टिंग में। उस बंदे को क्या पता फॉरएवर क्या है, उस बंदे को क्या पता एलोवेरा क्या है। आपने जस्ट इनविटेशन देना है। इनविटेशन क्या होता है जी, इनविटेशन कभी आप ऐसा तो नहीं बोलते जब शादी होती है आपके घर में, तो आप जब शादी का कार्ड देते हो तो कार्ड देते देते साथ आप ये बोलते हो कि शादी में आना जी, वहां पर रसगुल्ले भी होंगे, गुलाब जामुन भी होंगी, ना बर्फी भी होगी। ऐसे तो नहीं बोलते कि शाही पनीर बनेगा जी, मटर पनीर बनेगा, ऐसे तो नहीं बोलते। सिर्फ जस्ट बोलते कि हमारी इतनी तारीख को शादी है, आपने जरूर आना है। तो सेम काम हमने करना है, आपने बोलना है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एक अमेरिकन कंसेप्ट है, जब बहुत अच्छा सिस्टम है जहां से आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। हमारा ये सेशन होता है ना, हमारे ये बैच होते हैं, आपने जस्ट उस बैच को अटेंड करना है, आपको सारी नॉलेज वहां पर मिलेगी। ऐसे करना है इनविटेशन। जब किसी इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो किसी पर्सन को मैसेज कर दिया कि दोस्त आपके एरिया में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे आपके एरिया में मुझे 2 से 5 लोग अच्छे चाहिए जो मेरे बिजनेस को मेरे साथ कर सके। ऐसे बोलना, उसको नहीं बोलना, उसके दोस्तों को। वो तक खुद आपसे पूछेगा मुझे बताओ, है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग इनविटेशन करते हो तो बहुत आगे तक जा सकते हो, है ना। बहुत अच्छा इनविटेशन देके आप बहुत अच्छी रेशो, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बाकी इनविटेशन के लिए बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बहुत सीख सकते हैं आप, है ना। बुक्स रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन आर द आंसर, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर लोक व्यापार, बहुत सी बुक है जिनको आप रीड कर सकते हैं इनविटेशन के ऊपर, है ना। तो आपने इनविटेशन सीखना है। इनविटेशन करने के बाद प्लान, अभी तो आपको पता है कि बैच हो रहे हैं, आप बैच में ऐड कर रहे हैं अपने पर्सन को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद भी, आप लोगों ने प्लान करना सीखना, प्रेजेंटेशन सीखनी है, क्योंकि दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाओगे कब तक चला सकते हो, खुद भी तो सीखना पड़ेगा। तो प्रोफाइल की नॉलेज सीखनी है, प्रोडक्ट की प्लान की, प्रेजेंटेशन करनी खुद सीखनी है। हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए सीखने के लिए, लेकिन ट्राई करना है, सीखने की कोशिश करनी है, नॉलेज लेनी है ना। तो जब आपको प्लान करने की नॉलेज आ जाएगी सीखते सीखते, है ना, उसके बाद खुद प्रेजेंटेशन में आपने एक्सपर्ट बनना है, पूरे माहिर बनना है प्रेजेंटेशन में। उसके बाद डेमो करना बड़ा जरूरी है। जब आपके पर्सन्स का बैच लग गया, जब उसको प्रेजेंटेशन होगी, तो आप वीडियो कॉल के ऊपर उसके साथ डेमो कर सकते हैं प्रोडक्ट का। आरटीसी का डेमो बहुत अच्छा है ना। उसके बाद एलोवेरा जेल का डेमो दे सकते हैं उसको, है ना। उसके बाद मतलब काफी डेमोज है हमारे जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप उनको हनी टेस्ट करवा सकते हैं, है ना, जाके कभी जाकर मिलते हैं ना। तो डेमो बड़ा जरूरी है, डेमो करना सीखिए साथ में। उसके बाद मेन पॉइंट है गाइस, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होती है, जेकर मेरी थर्ड पार्टी नहीं हुई होती ना तो शायद मैं इस बिजनेस में होता ही नहीं।
क्योंकि मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि 20 साल का लड़का कैसे 1 लाख कमा सकता है जी। मुझे तो 17 साल लग गए, मेरे तो 17 साल लगा दिए। मैं तो बड़ी मुश्किल से 60-70 हजार रुपए कमा रहा हूँ 17 साल लगाने से। लेकिन ये बंदे बोल रहे हैं कि 20 साल का लड़का 2 लाख कमा रहा है जी। 20 साल की लड़की, साक्षी मैम नाम है उसका, वो 2 लाख कमा रही है जी। कैसे विश्वास हो सकता है? जब तक मिलोगे नहीं, थर्ड पार्टी नहीं होगी, वो बंदा अपने खुद नहीं दिखाएगा, प्रूफ नहीं दिखाएगा, तभी होएगा ना। तो थर्ड पार्टी करवानी बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी अपने सीनियर से, जो आपके अपलाइन सीनियर्स है, जिनकी अचीवमेंट्स है, उनके साथ करवाएं, बात करवाएं, उनकी मीटिंग करवाएं। थर्ड पार्टी वीडियो कॉलिंग पे करवा सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करवा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हैं, जूम ऐप से करवा सकते हैं, करवाएं उनकी। मेरी थर्ड पार्टी की थी गौरव सर एंड जसप्रीत सर ने। गौरव सर को मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि सर आपके पास 15-18 लाख की गाड़ी है, ओके, इस चीज की मुझे नहीं है, आप मुझे बैंक की कॉपी दिखा दो, क्या आप सचमुच 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो? तो सर ने बैंक की कॉपी दिखाई थी, इस नाम जी, जे मेरा कोटक महिंद्रा का अकाउंट है, जे मेरे अकाउंट में 15 तारीख को इतने इतने पैसे आते हैं। तब जाके विश्वास हुआ था। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, कभी डाउट नहीं हुआ। दिन रात फिर मेहनत पे अब मैं लग गया, मेहनत करनी स्टार्ट कर दी लगातार। मैंने मेहनत की, उसके बाद डाउट हो, डाउट कैसे हो सकता है? जब मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, अपनी आंखों से देख लिया, सब कुछ मुझे पता चल गया कि इस बिजनेस में मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, इस बिजनेस में जाके मैं वहां तक पहुंच सकता हूं जहां तक मेरे सीनियर पहुंचे हुए, तो डाउट कैसे हो सकता है गाइस, है ना? तो यही चीज होती है, आपको थर्ड पार्टी करवानी बहुत जरूरी है, अपने सीनियर के साथ थर्ड पार्टी करवाए। उसके बाद होता है जी फॉलोअप। फॉलोअप लेना, हम क्या करते हैं, बंदे की प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद उसको कॉल कर रहे हैं 7 दिन के बाद, मैसेज कर रहे हैं 5 दिन के बाद, फिर काम नहीं हो सकता। फॉलोअप होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। फॉलोअप के लिए क्या कर सकते हैं, पैसिव फॉलोअप में डाल के रखिए उस बंदे को। जब उस पर्सन की प्रेजेंटेशन होती है, आप इनवाइट करते हैं, तो पहले उसके फोन में नंबर सेव करवाएं, खुद के फोन में नंबर सेव करें। उसके बाद वो बंदा आपकी स्टोरी चेक करेगा, हर रोज स्टोरी चेक करेगा, देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप उसको जगह बोलोगे भी नहीं ना कि आप मेरे साथ काम करो, एक आध फॉलो करने के बाद वो बंदा देखेगा कि भाई इसका तो काम चल रहा है, जरूरत तो मुझे है, तो आपका पैसिव फॉलोअप में रहेगा वो बंदा, है ना? आपको फिर उसका आपको देखता रहेगा, ये बंदा तो ज्यादा काम कर रहा है, इसका तो काम चल रहा है, जरूरत तो मुझे इस बिजनेस की, है ना? तो पैसिव फॉलोअप में डालें। उसका फॉलोअप 24 घंटे के अंदर अंदर आपने एक बार तो करना है, जब प्रेजेंटेशन होती है ना? तो उस पर्सन को ये नहीं बोलना कि भाई ज्वाइन करो जल्दी से, उसको बोलो आपको डाउट पूछो, उसके जो उसके क्वेश्चन है ना, उसमें से दोबारा उसको क्वेश्चनिंग करो ना, उसके बाद उसको जो भी उसके डाउट है वो क्लियर करवाओ। ये होता है जी फॉलोअप। ओके, उसके बाद गुड प्रोडक्ट यूजर। बहुत से लोग हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट लेके भी रख लेते हैं, खुद पता ही नहीं क्या है उसमें। आज मैंने फॉरएवर लिविंग के सभी प्रोडक्ट यूज किए हैं, चाहे वो आरजी प्लस है, चाहे नेक्टर है, जो भी प्रोडक्ट है खुद यूज किए। जेकर मैंने यूज नहीं किए होते तो गाइस मेरी फैमिली में इतने हेल्थ चैलेंज थे, मेरे बेटे को अस्थमा की दिक्कत थी, है ना, मेरी वाइफ को ज्वाइंट प्रॉब्लम थी, जेकर यूज नहीं किए होते तो कैसे रिजल्ट मिलता, कैसे हमारे रिश्तेदार पूछते। मुझे सेल करने की जरूरत नहीं, हमें सेल्समैन नहीं बनना होता, लोग आपके घर से खुद लेके जाते हैं जब आप यूज करते हो। मेरे घर से लोग खुद लेके जाते हैं, मुझे खुद पूछते हैं कि आपकी एज 35 साल, आप कैसे अभी भी फिट हो, है ना? आपका बेटा कैसे ठीक हो गया, क्या यूज किया? फॉरएवर का हनी यूज करवाया जी मैंने अपने बेटे को, मैंने नेक्टर यूज करवाया था अपने बेटे को अस्थमा के लिए, तो मेरा बेटा बिल्कुल सही है ना? आज वही बेटा है जिसको हर समय लेके घूमता था हॉस्पिटलों में। तो भाई प्रोडक्ट यूज बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट यूज करो, रेगुलर यूज करो। खुद प्रोडक्ट बनना पड़ेगा आपको, खुद, है ना? आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या पावर है। दुनिया के सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट क्यों है फॉरएवर के, आपको पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा, खुद यूज करोगे। उसके में आने लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। ये कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है, पहले मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ये रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। जहां पर लॉन्ग टर्म विजन, मेरा आज भी विजन है कि 5 साल के बाद मैं वहां पर पहुंचूंगा, 10 साल के बाद मैं जहां पर ये चीज लूंगा। लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। मैं जहां पर एक चीज सोच के आया था कि चाहे मुझे 2 साल लग जाए मैनेजर बनने के लिए, चाहे 5 साल भी लग जाए ना, तो भी मैं 5 साल में भी बनूंगा।
क्योंकि दिख चुका था 17 साल में कुछ नहीं बना, एक टीवीएस बाइक पे घूम रहा था, लेकिन जहां पर देख के आया था कि कितने जो मेरे से भी 10-10 साल की एज कम लोग है ना, मेरे सीनियर मेरे से 10-10 साल के कम है, वो मेरे से 10 गुना ज्यादा इनकम ले रहे हैं। तो मुझे क्लियर हो चुका था कि 5 साल के बाद भी 1-2 लाख आ गया ना, फिर भी लाइफ सेट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म विजन लेके ये फॉरएवर नो लिमिट है, आपके ड्रीम छोटे पड़ जाएंगे, फॉरएवर छोटी नहीं पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे, 3 साल का एक्सपीरियंस है गाइस मुझे, मैंने बहुत से लोग देखे हैं छोटे छोटे चैलेंजों से डर के छोड़ देते हैं। गाइस सक्सेस कोई पेड़ पे नहीं है कि उसको उतारो तोड़ के मिल जाएगी, चैलेंज आएंगे। मुझे आए थे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, लोगों ने पागल बोला था कि जो बंदा पागल हो गया, इतना अच्छा बिजनेस छोड़ के आ रहा है, इसने इतना अपना मार्केट खराब कर लेनी है। रिश्तेदार बोलते थे। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने 30 से 32 लोगों को बताया था, सभी ने मना कर दिया था, सभी ने। हम क्या करते हैं, 2 बंदों को बताते हैं जी मना कर दिया, 5 को बताते हैं मना कर दिया, मैंने 32 लोगों को बताया था, 32 लोगों को, सभी ने मना कर दिया था। 33वां बंदा मेरा कजन है सुरिंदर जी, आज जो कि मैनेजर है सिस्टम में, है ना। जेकर मैंने 10 बंदों को बता के छोड़ दिया होता ना, तो आज मैं उसी फोटोग्राफी में होता, आज रो रहा होता लॉकडाउन में। क्योंकि मेरे साथ के बहुत से मैंने लोग देखे फोटोग्राफर भाई मेरे, जो लॉकडाउन में जिनको एक भी पैसा नहीं आ रहा था, दिहाड़ियां कर रहे थे वो लोग, दूसरी तरफ हमारा बिजनेस तो बढ़ता जा रहा था क्योंकि सारा ऑनलाइन हो चुका है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म विजन सेट करो, लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिजनेस में आप आते हो तब आप 100% कामयाब हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। उसके बाद रेगुलर मीटिंग्स अरेंज करवाओ, सेमिनार अरेंज करवाओ, अपने सीनियर से ज्यादा तंग करो, जितने सीनियर्स को तंग करोगे ना उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। काफी लोग डरते हैं अपने सीनियर से, उनको फोन भी नहीं करते। डरना नहीं गाइस, चाहे फैमिली है, फॉरएवर फैमिली हमारी फैमिली की तरह रहना, जहां पर आप उनको तंग करो, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, अपने सीनियर्स को आप परेशान कर सकते हो, उनको बोलो सर मुझे ये चीज करो, मेरी मीटिंग करो, मेरे, है ना, थर्ड पार्टी करवा सकते हैं आप अपने अपलाइन से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपनी मीटिंग्स को अरेंज करो, सेमिनार करवाओ, चाहे ऑनलाइन करवा रहे हो चाहे ऑफलाइन, भी हो चुका स्टार्टअप, ये ऑफलाइन भी करवा सकते हैं आप अगर पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन तो करवा सकते हैं, जूम ऐप पे करवा सकते हैं, है ना। उसके बाद अपनी और अपने सीनियर्स की टाइम की कदर करना सीखो, टाइम सबसे जरूरी चीज है ना। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है, निकल गया ना तो निकल गया भाई। कहते हैं नदी जैसे चलती नदी होती है ना, वैसे टाइम होता है, एक बार जिस पानी को हाथ लगाते हैं वो दोबारा उस पानी को आप नहीं टच कर सकते, तो सेम टाइम होता है। सीनियर्स के पास हजारों टीम्स होती है, सीनियर्स के पास हजारों लोग होते हैं, आप हमारे पास एक सीनियर होता है, लेकिन सीनियर्स पर कितनी डाउनलाइन होती है। तो कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना, ना सीनियर्स का ना खुद का, है ना। टाइम की कदर करना सीखना पड़ेगा हमें, है ना। तो सीनियर्स की पूरी हाइप के साथ पेश करो। कोई भी बंदा आपका नया प्रोस्पेक्ट आ रहा है, उसको पहले बताओ कि भाई जिस बंदे के साथ आपको मिलवाने जा रहा ना, उसकी एज इतनी है, इतनी इनकम ले रहा वो बंदा। क्योंकि आप एक चीज जज करके देखो, मार्केट में जेकर 20-30 हजार रुपए कमाने वाला बंदा ना, कोई कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे भी है, उस पर्सन के पास मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन आप उस बंदे से मिलवा रहे हो जो बंदा दे 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, जब उससे मिलवाओगे थोड़ी बहुत आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो बंदा आप उस सीनियर्स की बात को ध्यान से सुने, है ना। तो हमेशा टाइम की कदर करनी सीखिए। आपकी टीम बनेगी, आपको बहुत कुछ बोलेगी, ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन फॉलो अपनी अपलाइन को करो, उनकी बात सुनो, लेकिन अपनी एक्टिव अपलाइन से बात करो, उनसे बताओ कि हमारी टीम ऐसे बोल रही है ऐसे करने के लिए, जेकर सही होता है तब करना है, नहीं नहीं करना है ना। क्योंकि नए पर्सन आते हैं, अपने दिमाग लगाना बहुत स्टार्ट करते हैं गाइस, जहां पर अपना दिमाग नहीं लगाया जाता इस बिजनेस में। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन आउट हो जाते हैं इस बिजनेस से। जो लोग अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं और उनकी बातों में बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने रास्ता देखा हुआ है, उन्होंने चैलेंज देखे हुए, जो चैलेंज आपको आ रहे हैं ना उन्होंने फेस किए हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने सीनियर से पूछो ये कैसे हैंडल होएगा, ये मुझे दिक्कत आ रही है कैसे हैंडल हो सकती है ना। तो उनको फॉलो करो, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उनको फॉलो करो, और इस बिजनेस को सीरियस होके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस हो जाएगा जी, मतलब उठ के कर लिया तो ठीक है, नहीं तो चल है ना, चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
आपके पास ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए जे यहाँ पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं और कुछ कर लेंगे। अगर आप इस बिजनेस को एज ए जॉब करते हो ना, जैसे कि जॉब वाला बंदा 7 बजे उठ के जाता है, उसको पता 15,000 मिलना है, 7,000 मिलना है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल सीरियस होकर जाता है उस जॉब पे। ऐसे ही आपको 1 से 2 साल इस बिजनेस को करोगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 से 4 घंटे करने हैं तो करने हैं, जो 2 घंटे भी निकाल रहे हो ना उसको बिल्कुल सीरियस होकर निकालने हैं आपने। फुल टाइम कर रहे हो तो 8 घंटे, अगर जल्दी ग्रो होना है तो मेरी तरह आप ओवर टाइम करो। मैंने ओवर टाइम किया इस बिजनेस को, 9 महीने मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, रात को 12-12 बजे मीटिंग कर रहा हूँ, 1-1 बजे तक मीटिंग कर रहा हूँ, मतलब कभी टाइम देखा ही नहीं कब कितना टाइम हो रहा है ना, क्योंकि फोकस्ड क्लियर था, पता था कि वहां तक पहुंचना है ना। तो मतलब आप सीरियस होकर इस बिजनेस को करो। उसके बाद प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए आपकी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी कहीं हो रहा है ना। प्रायोरिटी कहां पर है? घूमने पे, बेड़ियां लगाने पे, शादियों में पकोड़े खाने के लिए, सिलेंडर भराने चल रहे हैं, टीवी देखने लगे हुए हैं, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको सीधे शब्दों में बोलता हूं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ऊपर से सीनियर की गोल आगे सर कर रहे हैं लेकिन होते कहीं और है। तो जेकर आप खुद के साथ, सीनियर्स के साथ धोखा थोड़े कर रहे हैं हम खुद के साथ धोखा करते हैं गाइस। आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी देके करना है, पहले नंबर पे फॉरएवर होनी चाहिए। जेकर आप नंबर 1 पे रहना चाहते हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ को जल्दी चेंज करना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे फॉरएवर होनी चाहिए। क्योंकि देखो सरेंडर आप नहीं करेगा। अभी एग्जांपल देता हूं जी मैं आप लोगों को, जी अभी इसी मंथ की जो एग्जांपल है, मिस्टर ओंकार जी जिनका सुपरवाइजर हुआ है, जो गुवाहाटी में 3,000 किलोमीटर बैठे हुए हैं। इसी 26 तारीख को उनके रियल ब्रदर की मैरिज थी, रियल ब्रदर सके भाई की मैरिज थी, छोटे की, लेकिन वो बंदा अपने भाई की मैरिज को भी छोड़ गया। उसने एक ही चीज बोली थी, सर मैरिज मेरे बिना भी हो जाएगी लेकिन मेरा जो फ्यूचर है ना, एक बार टूट गया ना, कुछ हो गया, कहा टीम टूट गई या टीम नहीं बनी, जब मेरे कारण मेरे साथ इतने लोगों ने आस लगा के आया है, बिजनेस में आए हैं, तो उनका साथ देना सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्यूचर बहुत जरूरी है ना। तो उस बंदे ने प्रायोरिटी सेट थी, क्योंकि कहते हैं जैसी अप लाइन होती है वैसी डाउन लाइन होती है। मेरे साथ खुद एक ऐसा हादसा हुआ था जब मैं, मेरी ट्रेनिंग थी मोहाली में और मेरे घर में दादी जी की डेथ हो गई थी, हमारे फैमिली में मेरी दादी की डेथ हो गई थी, और मैं मोहाली फिर भी पहुंचा, संस्कार करने के बाद भी मोहाली पहुंचा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो मतलब बिना बहाने लगाने स्टार्ट कर देते, ये हो गया ये हो गया, वो बहानों में रह जाते हैं, कभी सक्सेस मिलती नहीं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी सेट है ना, तो आप अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हो तो ये बिजनेस आपको जहां तक पहुंचा सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ना। तो प्रायोरिटी देनी स्टार्ट करेगी, ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है ना। उसके बाद एथिकल सिस्टम के साथ, एथिक्स के साथ बिजनेस करो, एथिक्स बढ़ने जरूरी है। फॉरएवर के एथिक्स को फॉलो करो, जो कंपनी पॉलिसी है उसको फॉलो करो, ईमानदारी के साथ बिजनेस करोगे। कहते हैं कि वो भगवान तो देख रहा ना, हम कई बार क्या करते हैं, कोई बात नहीं चलने देते हैं, लेकिन वो तो देख रहा है हमें, ऊपर से तो देख रहा, हम खुद तो कुछ गलत कर लेंगे लेकिन बहुत उसकी है ना, कचहरी में तो हमारी तिनके का भी हिसाब किताब देना पड़ता है। तो जहां पर भी आप एथिक के साथ काम करते हो है ना, एथिकली सिस्टम को फॉलो करते हो, तब जाके आप जहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद फेलियर से नहीं डरना जी, रिजेक्शन मिलेगी, बहुत से लोग मना करेंगे, मुझे भी किया था, मुझे भी लोग पागल बोलते थे, मुझे भी चैलेंज आए हैं, सभी को आते हैं। लेकिन जेकर आप लोग 7 से 8 महीने बिल्कुल लगातार इस सिस्टम में मेहनत करते हो, बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ, तो बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, क्योंकि फेलियर बहुत हुए हैं, बहुत से लोग बहुत फेलियर हुए हैं, हजार हजार बार, 10-10 हजार बार भी उन्होंने फेल हुए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, कभी भी गिव अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं है, तभी आज उनका नाम है ना। तो इनको आप एक बार देख सकते हैं। जब भी शॉर्टकट नहीं होता, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा आपको है ना। तो कभी भी कोशिश ना करें जल्दी, एक ऐसे हो नहीं सकता, सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद कामयाबी आपको सांसों से प्यारी होनी चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। जेकर आपको कामयाबी आपकी सांसों से प्यारी है, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार दो फ्रेंड होते हैं है ना, वो फ्रेंड राम एंड श्याम, हम एग्जांपल लेते हैं कि राम एंड श्याम होते हैं है ना। राम और श्याम बचपन से एक साथ बड़े होते हैं, खेलते हैं, बचपन एक साथ बीतता है, उसके बाद वो बिछड़ जाते हैं, अपने अपने कामों में चले जाते हैं। उसके बाद काफी सालों के बाद मिलते हैं, तो जो राम होता है बहुत बड़ा आदमी बना होता है, श्याम बेही दिहाड़ी
मजदूरी कर रहा होता है। तो जब उसको मिलता है तो वो राम से पूछता है कि भाई आपने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया जी, आप इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी कैसे बन गए, मुझे भी सीक्रेट बता दो। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं श्याम, आप मेरे घर आ जाना सुबह, मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि मेरा सीक्रेट क्या है। तो वो बड़ा खुश होता है, सुबह का इंतजार करता है, सारी रात उसको नींद नहीं आती, सपनों में भी वही चीज आ रही है कि मुझे राम बताएगा, है ना, ये चीज बताएगा, मैं भी ऐसे बनूंगा, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरे पास भी ये होगा। तो सुबह जल्दी उठ के वो राम के घर पहुंचता है। जब राम के घर पहुंचता है तो राम स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। वहां पर पहुंचने के बाद शाम उसको बोलता है कि भाई बता मुझे। तो वो बोलता है कोई बात नहीं शाम, 2 मिनट रुक, हम ऐसा करते हैं पहले नहा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, तसल्ली से बताएंगे, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तो वो उसको स्विमिंग पूल में ले जाता है। जब स्विमिंग पूल के सेंटर में पहुंचते हैं तो राम उसकी गर्दन पकड़ के उसको पानी में डुबोना स्टार्ट कर देता है। जब वो शाम का सांसें फूलनी स्टार्ट हो जाती है, धक्का मार के बाहर निकलता है, उसको गालियां निकालनी स्टार्ट कर देता है कि दोस्त मैंने तो सीक्रेट पूछा था, तुमने तो जान लेनी शुरू कर दी मेरी, आपने तो मेरी जान लेनी थी, है ना। तो वो उसको कहीं शांत करता है, उसको बोलता है 1 मिनट शांत हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हें कौन सी चीज याद आ रही थी, क्या याद आ रहा था। वो बोलता भाई याद क्या आएगा मुझे, मुझे तो तड़प थी सांसों के लिए कि मुझे कहीं ना कहीं सांस मिल जाए। तो उसने बोला यही सीक्रेट है सक्सेस का, यही सीक्रेट है, जब सांसों की तरह तड़पना स्टार्ट कर देते हो, जैसे आपको सांसों की तड़प होती है ना, जिस दिन आप कामयाबी के लिए तड़पना स्टार्ट कर देते हो उस दिन कामयाबी मिलती है गाइस। आपको सांसों से ज्यादा ऐसी ही तड़प होनी चाहिए, है ना, जैसे सक्सेस इज लाइक ए ऑक्सीजन, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, उसके बाद सक्सेस लाइक ए हर्डल रेस, आएंगे जी आएंगे, हमें भी आए थे, निकले थे सपने लेके। तो पहले तो फादर साहब ने डंडा उठाया हुआ था कि तू बनेगा मैनेजर, तू कमाएगा ₹1,00,000। पता ही आपको फैमिली में ऐसा होता है ना, बहुत रोका, फैमिली ने रोका, फादर साहब ने रोका, यार दोस्तों ने मजाक किया, सोसाइटी ने मजाक किया, जो दुकानदार भाई थे उन्होंने मजाक किया, अपने आप में गिल्टी होती थी कि यार क्या करने लगा, बनूंगा कि नहीं बनूंगा, होता है। लेकिन भरोसा था अपने आप पे कि नहीं, मेहनत करनी है, बाकी डोर उस भगवान पे छोड़ दो, वो आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो जो इंसान इन सभी चीजों को फेस करता है, इन सभी चीजों को फेस करके आगे बढ़ता है, वो ही अपने गोल तक पहुंचता है। तो हमेशा क्या करना आप लोगों ने, अपने गोल्स को फॉलो करो, चैलेंज आएंगे, दिक्कतें परेशानियां आएंगी, लोग मजाक करेंगे, नेगेटिव करने वाले लोग मार्केट में 90% लोग हैं, टांगे खींचने का काम सभी करेंगे। हमें भी लोगों ने मजाक किया था, बहुत से लोगों ने पीछे धकेलने की कोशिश की, करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो आज बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसकी सक्सेस देखना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी मेहनत नहीं कॉपी करते। हमें मेहनत कॉपी करनी है गाइस, हमें वो कॉपी करना जो उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए किया है, कितनी मेहनत, कितना हार्ड वर्क किया है, कितना अपने आप को चेंज किया होगा, कितना फेलियर, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, सभी कुछ फेस किया होगा ना। हमने वो चीजें देखनी है, हमने उनकी सक्सेस नहीं देखनी, ऊपर वाला नहीं देखना कि वो इतनी बड़ी पहाड़ी पे बैठा हुआ है, देखना है कैसे चढ़ा जी वो, कितने पैरों में ठोकरें लगी होगी, कितने चैलेंज आए होंगे, कितनी बार गिरा होगा, सभी कुछ हमने वो चीजें देखनी है, तब जाके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, संघर्ष में एक आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मेरे साथ हुआ गाइस, मैंने जो लाइन ना से 3 साल पहले की ट्रेनिंग में पढ़ी थी, अकेला था मैं इस सिस्टम में, जब ज्वाइन हुआ था अकेला आया था। जैसे आप लोग आज आए हैं ना, आप लोगों ने 2cc किया है, मैंने भी ऐसे ही 2cc किया था, मैं भी अकेला आया था। लेकिन जब मैंने जो लाइन पढ़ी थी ना, उस दिन मुझे भरोसा हो गया था कि एक दिन ऐसा लेके आ जाऊंगा, काफिले बन जाएंगे। तो गाइस आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज इंडिया में लगभग 17 से 18 स्टेट में मेरा बिजनेस है, और फॉरेन में 3 से 4 देशों में, टोटल इंडिया को मिला के 5 देशों में मेरा बिजनेस है, वहां से मुझे पैसा आ रहा है। तो सोच के देखिए, अकेला चला था लेकिन आज दुनिया साथ है, आज बहुत बड़ी टीम है ना, कितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितनी बड़ी टीम है ना। तो सभी के साथ सेम है, जेकर आप लोग फॉलो करते हो इन प्रिंसिपल्स को जो मैंने आप लोगों के साथ बताया है, तो मैसिव एक्शन लें, सोचना नहीं है, सिर्फ सपने नहीं देखने, एक्शन लेना, अपने सीनियर्स की बात करें, उनसे बैठे, उनके साथ
प्लान करे कि सर कैसे मैं एएस बनूंगा, कैसे मैं सुपरवाइजर बनूंगा, कैसे एएम बनूंगा, कैसे मैं 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन के 1 लाख तक पहुंचना है, तो पहुंचना है। प्लान करे अपने सीनियर के साथ बैठ के, है ना। डेली प्लान होना चाहिए, डेली कितने इनविटेशन, कितनी प्रेजेंटेशन, कितनी ज्वाइनिंग, कितने कस्टमर, सभी कुछ आपके साथ एक प्री प्लान बनना चाहिए, आपका एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप बना के रखें। कहते हैं कि फॉरएवर मी, गाड़ी में तो बैठ गए, 2cc करके गाड़ी में तो बैठ के मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, रास्ता भी तो चाहिए। रास्ता कैसे बनेगा, जब आप रोड मैप बनाओगे, सीनियर्स के साथ बैठ के रोड मैप बनाएं, उनसे बात करें, उसके बाद आप कैसे मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। छोटा सा आप लोगों को मैं एक प्लानिंग दे देता हूं, कैसे अपने पहले मंथ में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, पांचवें में क्या करना है, छठवें में क्या करना है। पहले मंथ आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, 5 पर्सन को आप अच्छे से पर्सन अपने साथ लेके आए, उनको सिखाएं, उनको ट्रेन करें, उनका एएस करवाएं, है ना। पर्सनल जो स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, उसके बाद एक बंदे का चेक बनना चाहिए, वो आपका बनेगा, वो आपका बनेगा पहले मंथ। उसके बाद दूसरे मंथ क्या करना है, जो आपके साथ टीम आई है उनके साथ आगे टोटल सीसी 10 होने चाहिए अगले मंथ आपके, है ना। टीम में एक्टिव पर्सन कितने होने चाहिए जी, कम से कम 10 पर्सन एक्टिव होने चाहिए, है ना। उसके बाद खुद पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं छोड़नी है, अपने साथ 1 से 2 बंदे लेके आने हैं हर महीने। चेक 2 से 3 लोगों का बनना चाहिए टीम में। तो ऐसे करते करते आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे महीने आपकी रेशो 20 सीसी होनी चाहिए, चौथे महीने 40 की, जो 5वें महीने 50 की, 6वें महीने 70 सीसी होते हैं। तो 50 और 70 120 मैनेजर बन गए। उसके बाद चौथा और 5वां महीना 40 और 50 90 सीसी, 75 सीसी आपको चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर बन गए। दूसरा और तीसरा महीना 10 और 20 30 सीसी, 25 सीसी चाहिए सुपरवाइजर के लिए। तो आराम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, जेकर आप लोग शिद्दत के साथ काम करते हो और अपनी टीम को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हो। सबसे ज्यादा टीम में चेक कितने आ रहे हैं, ट्रैक करना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टीम में कितने लोग ग्रो हो रहे हैं, कितने लोगों की इनकम आ रही है। जब टीम में इनकम आ रही है ना, तो आपकी इनकम तो आएगी आएगी, 100% आएगी, है ना। तो ये सारा कुछ आपने ट्रैक करना है, चेक करना है, कौन कौन सी चीज कैसे कैसे लिखो, रोड मैप बनाओ अपना, उसको फॉलो करो, है ना, एक्शन प्लान बनाए। उसके बाद एवरेज होती है जो, है ना, वो नेटवर्क मार्केट में हर एक बिजनेस में होती है, ऐसा नहीं कि इसी बिजनेस में होती है। आप किसी दुकान पे जाते हो, आप दुकानदार को देखना, 10 कस्टमर आते हैं तो 1 या 2 बंदे ही सामान लेते हैं, बाकी देख के चले जाते हैं। सेम होता है, 10 बंदों को इनवाइट करोगे, 7 आपको बोलेंगे जी ठीक है, 5 उसमें से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लगवाएंगे, 3 बंदे ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक आध बंदा आपके साथ बिजनेस में आएगा। तो 10 में से 1 की रेशो निकल रही है ना, बहुत अच्छी रेशो है, बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। अगर 10 में से 0 है तो सोच लो आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, सीखने की जरूरत है तो सीखना शुरू करो। 10 में से 1 की है रेशो तो ठीक है, बहुत अच्छी, आप काम कर सकते हैं, आपकी टीम बननी स्टार्ट हो जाती है ना। अगर 50 लोगों को इन्वाइट करते हो तो 5 भी आते हैं तो अच्छी बात है। ओके, 3 से 4 लोग आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा परफेक्ट आप, है ना। 10 में से 3 से 4 लोग आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं हर महीने, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 10 में से 10 लेकर आ रहे हैं तो फिर तो सुपरमैन है ना। फिर तो हमारी भी नहीं आती जितनी, और डॉल्फ के भी नहीं भी आती जो आज 6 से 7 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं इस बिजनेस में, उनकी भी नहीं है, उनकी भी 3 से 4 ही है ना। लेकिन वही चीज है कि आपने क्या करना है, अगर आपकी 10 में से 0 तो सीखने की जरूरत है आपको, तो नॉलेज पे काम करें। 10 में से 1 की रेशो है तो बहुत अच्छी है। तो ये एवरेज होती है, हर एक बिजनेस की होती है ना। तो कभी ये नहीं सोचना उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मना हमें भी किया था, हजारों ने मना किया, हमने लाखों तक पहुंचे, है ना। लाखों में से भी काफी लोगों ने मना किया, लेकिन हमें चाहिए कितने होते हैं, 2-4 लीडर अच्छे चाहिए होते हैं, उनके साथ सेम टीम बनती जाती है ना। वही तो हमें करना होता है। 140 करोड़ लोग हैं, कितने मना कर देंगे, 140 करोड़ इंडिया के लोग हैं, है ना। उनमें से हमें 5 लोग नहीं मिलेंगे अच्छे, 5 मिल गए, उनको ट्रेन करो, उनको लीडर बनाओ, उनके साथ भी टीम सेम बनेगी, है ना। तो ये एवरेज हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जेकर जॉब होती है लीनियर ग्रोथ, वो सेम चलती है, बिजनेस ऐसे चलता है अप एंड डाउन, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो फिर जितनी मर्जी ग्रोथ ले सकते हैं ना। तो मतलब वही है कि आपने लगातार मेहनत करनी है, 7 से 8 6 से 8 महीने लगातार एफर्ट करें, बिल्कुल मेहनत करें, तो आप अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी टीम, जो आपके साथ नया बंदा ज्वाइन हुआ है, उसको अपने हाथ में रखना है, दूसरा हिस्सा अपनी अपलाइन। कहते हैं कि मोतियों की जो माला होती है ना,
वो तभी होती है जब उसमें डोरी होती है। तो ऐसे ही डोरी की तरह अपनी टीम को परो के रखें, एक हिस्सा अपने साथ रखें, एक अपने अपलाइन के हाथ में रखें, है ना, उनके साथ टच में लेके आए, खुद भी उनसे बात करें और एक अपने सीनियर्स के टच में भी अपनी टीम को रखे, तभी जाके आप ग्रो हो सकते हैं। बहुत से लोग गलती कर देते जहां पर जो बंदा उनका नहीं होता अपने तक सीमित रखते हैं, तो अपने तक सीमित रह जाता है वो बंदा, उसके खुद भी उसके साथ ही सीमित हो जाते हैं वो ना। लेकिन जो बंदा अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अपनी टीम को मिलवाता है, उनसे टच में रखता है, वही बंदा जहाँ पर ग्रो होता है। ओके, उसके बाद जहां पर कोई मायने नहीं रखती आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी ही टीम में ऐसे बंदे भी है जो बिल्कुल ही स्टडी नहीं है, अभी जिन्होंने बात कर रहा था सुपरवाइजर की, उनकी कुछ भी स्टडी नहीं है, बिल्कुल ही बहुत कम स्टडी है, लेकिन उन्होंने सीखा, अपने आप पे काम किया, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया, तब जाके आज वो वहां तक पहुंचे है ना। बहुत सी एग्जांपल्स है। तो ये चीज कभी नहीं आनी चाहिए कि मुझे बहुत आता है, ये वाली फीलिंग जो बंदा ले गया वो खत्म है। जहां से, जहां पर हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, हमेशा समर्पित कर दो अपनी अपल लाइन को, कि जो आप बोलोगे मैं वो ही करूंगा, बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। ऐसी फीलिंग, ऐसा आपका होना चाहिए किरदार, है ना। ऐसी किरदार के साथ काम करोगे ना तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जो इंसान अपना दिमाग लगाता है मुझे बहुत आता है, वो बंदा फिर आउट हो जाता है ना। तो जहां पर कोई जरूर मायने नहीं रखता कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या आप कम पढ़े लिखे हो, आप 100% कामयाब हो सकते हैं जेकर आप सही तरीके से जहां पर काम करते हैं। बाकी 4cc क्लब हमारा बहुत अच्छा एक हमने 4cc क्लब रखा हुआ है कि जो बंदा हर महीने 4cc बिजनेस करता है उसको हम एडवांस टच देते हैं, उसको एडवांस में गिफ्ट भी मिलते हैं, उसको रिट्रीट मिलती है, उसको अलग से डिनर पार्टी जो भी होता है सीनियर्स की तरफ से वो होता है, उसको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी होता है। और सारा कुछ मिलने के साथ साथ आप जब 4cc बिजनेस हर महीने कंटिन्यूस करते हो, है ना, मान लो 2 पर्सन आपके साथ हर महीने आते हैं और 2-2 cc का बिजनेस करते हैं, तो एक तो आपको हर महीने इनकम आ रही है जी 12,000 की, लेकिन आप एएस हो तो 12,000, सुपरवाइजर हो तो 15,000, है ना, असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको 17 से 18,000, है ना। और एक तो आपको इनकम आ रही है हर महीने 4cc करने से, प्लस आपको जो अलग से गिफ्ट मिलते हैं, जो सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं, जब कोई पार्टी मिलती है, टीम के साथ बैठने का मौका मिलता है, सीनियर के साथ डिनर करने का मौका मिलता है, उसका तो अलग ही नजारा है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए हर महीने टारगेट लेके चले कि कम से कम 4cc का बिजनेस हर महीने करना है। तो गाइस इसकी बहुत एडवांटेज है, जेकर आपके टीम में 15 बंदे हैं और 4cc का बिजनेस हर महीने करते हैं, तब 15 चौके 60cc, पहले महीने 60cc, दूसरे महीने 60cc, तो 120 टोटल। तो भाई मैनेजर भी बनते हो और चेक आपकी इनकम आपकी 1 लाख से कम कभी आ ही नहीं सकती। तो 4cc को फॉलो करें, है ना, उसको आप हमेशा ध्यान में रखें। और सक्सेस मंत्रा एक ही है, नेवर गिव अप। सक्सेस मंत्रा यही है लास्ट में, कभी भी गिव अप नहीं करना, चाहे 1000 लोग आपको मना कर दे, लोग जितना भी मजाक उड़ाना उड़ा लें, बस आपके अंदर आग होनी चाहिए कि इनको अब करके बताना है मुझे। क्योंकि लोग मना करते थे ना, मजाक उड़ाते थे, मेरे माइंड में एक ही चीज होती थी कि एक दिन ऐसा लेके आ जाऊंगा ना, ये लोग मुझे खुद आप खुद तरसेंगे बुलाने के लिए, है ना। तो वही चीज है कि बर्निंग डिजायर आपकी बहुत होनी चाहिए। आज मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। हमारे गांव में एक टूर्नामेंट होता है, जैसे टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट वगैरह कबड्डी के, है ना। तो ऐसे ही मैं वहां पर बैठा था, मैंने फॉरएवर स्टार्ट ही की थी, 2-4 महीने ही हुए थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार ऐसा ऐसा होएगा ना, ऐसे ऐसे काम है, तो मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। कसम खाई थी उस दिन कि नेक्स्ट साल जब हमारे गांव में जो टूर्नामेंट होगा ना, तो उस दिन तक 1 लाख पहुंचूंगा। मैंने उनको उसी स्टेज के ऊपर कमिटमेंट की थी कि अगले साल तक 15 लाख की गाड़ी नीचे होने वाली है, वो फॉलो करना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद ये नहीं कि कमिटमेंट कर दी तो काम नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि वही जब होता है डिजायर, आग जब होती है आपके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ। ओके, तो ये लास्ट में सक्सेस मंत्र है, कभी भी गिव अप ना करें, ठीक है। अगर आप सिस्टम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो नेवर गिव अप फॉर्मूला फॉलो करना है। ओके, तो बहुत हो चुका है, 1.5 घंटे की हमारी आज की मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि प्रिंसिपल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, प्रिंसिपल ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ओके गाइस, मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, उसके बाद अपना पहले मंथ का नया मंथ है, नए टारगेट सेट करें,
तो कोशिश करें कि इस मंथ लास्ट तक अपने जिनके लेवल अभी होने वाले हैं वो लेवल अचीव करें। जो इन्होंने नया काम स्टार्ट किया वो सीखने के साथ साथ अपना छोटा सा टारगेट लें, रोड मैप बनाएं, अपने सीनियर्स के साथ बैठें। आप नहीं क्लियर होता कुछ, फिर भी डाउट होता है, तो आप अपने अपलाइन के जरिए हमारे साथ भी बात कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना।